बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक खौफनाक इंसिडेंट हुआ खैबर पख्तूनख्वा में। बहुत सारे लोग इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, MNA इसको रिपोर्ट कर रहे हैं जो वहाँ के मकामी हैं। जो लोग गए और जाकर वो मिले ज़ख्मियों से, वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में 2 ड्रोन हमले, कुछ लोगों का ये दावा है कि 2 ड्रोन हमले हुए। एक तो गंडापुर साहब का एक सोशल मीडिया की टीम के एक रुकन है, उन्होंने कहा जी कि ज़िला बाजोड़ में और ज़िला खैबर में ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए, और उन्होंने मस्जिद का भी बताया कि मस्जिद के अंदर भी ड्रोन हमला हुआ है। तो ये 2 ड्रोन हमले ज़िला खैबर में और बाजोड़ में रिपोर्ट हुए। और उसके बाद मेरे सामने ये एक और इन्फॉर्मेशन है, और ये बता रही है, हरमीत सिंह ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ज़िला खैबर की वादी तीरा शलोबर में शादी की खुशियाँ खौफ में बदल गई और तबाही में बदल गई जब एक मुबैना ड्रोन हमले, यानी ड्रोन के जरिए से आप गोला फायर किया जाता है ना, वो माटर भी बाद का ड्रोन से फायर होता है गोला। तो ऊपर से गिरने वाले गोले ने वलीमे की तकरीब को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में बच्चों और ख़वातीन समेत कम अज़ कम 8 अफराद ज़ख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। मेंबर सूबाई असम्बली और चेयरमैन डेडिक खैबर अब्दुल गनी अफरीदी ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि उन्होंने तमाम ज़ख्मियों की फ़र्दन फ़र्दन अयादत की है। अस्पताल इंतज़ामिया को कहा कि कोई कोताही ना की जाए, इनका इलाज किया जाए अच्छे तरीके से। और उनके मुताबिक ऐसे वाक़यात पूरे कबायली इलाके को दोबारा खौफ की लहर में धकेल देते हैं। और नाज़रीन, याद रखिएगा, ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया जब खैबर पख्तूनख्वा में हाल ही में एक जरगा हुआ, और जरगे से वापस जाते हुए पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के 2 लोगों को अगवा भी किया गया। ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है जो खैबर पख्तूनख्वा में, और वहाँ की गवर्नमेंट ये इसको फेस कर रही है, वहाँ के जो कबायली हैं वो इसको फेस कर रहे हैं। इस पर जो है वो एक असद कैसर साहब ने स्टेटमेंट दिया है शदीद किस्म का, फ्लोर पे खड़े होकर। उन्होंने कहा कि शादी की तकरीब पर आज आपने फिर ड्रोन हमला किया है। 2 रोज़ पहले खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा जरगा हुआ और उसके फैसलों को आप नहीं मान रहे। क्या आप खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पाकिस्तानी समझते भी हैं? ये बड़ा सवाल किया गया है और मुतालबा किया जा रहा है कि इसके ऊपर एक FIR दर्ज की जाए इस हमले में, और नॉमिनेट किया जाए जो लोग इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं। नाज़रीन, कुछ बड़े फैसले किए हैं सुहेल अफरीदी ने, और यही वो फैसले हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा में। देखिए, तवज्जो हटाने की पॉलिसी तो है, मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन सुहेल अफरीदी ने बताया कि सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन अमन हम सबका मुश्तरका हदफ है। सूबाई असम्बली की तमाम करारदादों पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। सबसे अहम करारदाद एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर्स के खात्मे से मुताल्लिक है। ये जो एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर्स है, ये वो कानून है जिसके तहत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फौज मिलिट्री ऑपरेशंस करती है। ये कानून खत्म हो जाए तो मिलिट्री ऑपरेशंस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करने का फौज का जो लीगल कवर है वो खत्म हो जाएगा। फिर उनके पास वो इम्यूनिटी या इस्तिस्ना वहां पे नहीं रहेगा। तो उसके बाद वो मजबूर होंगे कि जब जब उन्हें हुकूमत बुलाएगी, जब जब उन्हें हुकूमत इजाजत देगी या तलब करेगी, तभी आकर वो एक्शन ले सकेंगे, अदरवाइज वो एक्शन नहीं ले सकेंगे। और उन्होंने कहा कि ये इसलिए खत्म करेंगे कि ये बुनियादी इंसानी हकूक के मुनाफी है। फिर 9 में ही रेडियो पाकिस्तान हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम किया जाएगा, और तमाम शवाहिद CCTV फुटेज समेत उसके अंदर जमा करवाए जाएंगे, और काबीना को रिपोर्ट भी पेश की जाएगी कमीशन की जानिब से। फिर उन्होंने कहा जी कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की सुहेल अफरीदी ने, ये एक बड़ा इनिशिएटिव है जो उन्होंने लिया कि सूद से पाक खैबर पख्तूनख्वा मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हम खैबर पख्तूनख्वा को सूद के नासूर से पाक करने के लिए पॉलिसी बना रहे हैं और इस्लामिक इन्वेस्टमेंट मुतारिफ करवाएंगे। अब इसमें जो है वो हदायत जारी कर दी वज़ीर आला ने। मुजम्मल असलम बताते हैं कि उन्हें यह टास्क दिया गया कि सूद के निज़ाम के खात्मे के लिए पॉलिसी बनाएं। सूद का अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ये जंग के मुतरादिफ है। हम इस्लामिक इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं और इंशाअल्लाह सूबे को सूद के नासूर से पाक करेंगे। ये सुहेल अफरीदी ने काबीना के इजलास में गुफ्तगू की है। अच्छा, ये अब एक बड़ी एक्टिविटी है पाकिस्तान में। अगर ये होती है तो फिर बाकी सूबों के ऊपर भी दबाव बढ़ेगा, क्योंकि सूद के मामले में पाकिस्तान के जो उलमा इकराम है वो भी बड़े हसास हैं। इसके ऊपर अक्सर लोग बात करते रहते हैं। नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि वादे के ऐन मुताबिक अब पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। बंदे तो उन्होंने अपने पूरे कर लिए थे, तो अब वो आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बना लेंगे। और इसके लिए फैसल राठौर को नामजद भी कर दिया फौरी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बनाने के लिए।
और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि 14 नवंबर तक ये 27वीं आईनी तरमीम पर हर हाल में काम मुकम्मल किया जाएगा। और इतनी देर में ये अस्करी तंजीम आई भी, इसके ऊपर काम मुकम्मल भी हो गया। देखें, इतने अरसे में तो किसी तरमीम के जो बुनियादी खदोखाल है ना, वही तय नहीं होते। ये तय नहीं होता कि ये तरमीम होनी कैसे है, करनी कैसे है, करनी किस तरीके से होगी, कौन कौन सी, इसकी डिस्कशन तरमीम की कई कई महीनों तक चलती है। यहां पे तरमीम अचानक टक करके आती है, एक हफ्ते के अंदर अंदर मंजूर होती है, और वो गई, किसी को समझ भी नहीं आई क्या है। और तरमीम आने के बाद लोग उसकी शिकें पढ़ रहे हैं कि जनाब इसके अंदर क्या है। बहुत सारे लोग बेचारे तजिया नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे जी हमारे सामने कोई तरमीम आएगी तो हम इस पर बात करेंगे ना। तो ये तो अंडरस्टूड था कि तरमीम ने करना क्या है, कि आर्मी चीफ को ताकत देनी है, तरमीम ने एक्चुअली तो ये करना है। दूसरा, अदलिया को मुकम्मल कंट्रोल करना है, ये भी होना था, वो भी हो गया। तीसरा, हुकूमत को, जो नाजायज हुकूमत है उसको आगे बढ़ाना है। मिसाल के तौर पर तरमीम में किसी को क्या मिला, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए। तो देखें ना, तरमीम के बाद बदला क्या पाकिस्तान में। नंबर 1 चीज जो बदल गई वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बेशुमार इख्तियारात हासिल कर लिए। नंबर 2, पाकिस्तान की अदलिया हमेशा के लिए एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के मुकम्मल तौर पर ताबे हो गई। नंबर 3, जो जरदारी ने उम्र भर का एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर लिया आइन में। नंबर 4, जाली हुकूमत को टूल देने का मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया गया। ये चीजें हासिल की ना तरमीम से, लेकिन इस तरमीम से आम आदमी को क्या मिला, क्या फायदा हुआ। फर्ज करें क्या कोई शख्स पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर से ऊपर आया इस तरमीम के बाद। आधे के करीब पाकिस्तानी जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या बच्चों की तालीम और सेहत पर कोई फर्क पड़ा? क्या पाकिस्तान में नाइंसाफी बंद हुई इस तरमीम के बाद? क्या महंगाई में कोई कमी होने जा रही है इस तरमीम के बाद? क्या पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत इस तरमीम के बाद बेहतर होने जा रही है? क्या सरमायाकार और सयाह भागे भागे पाकिस्तान का रुख करेंगे अब? ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा, और ना होगा इस तरमीम के बाद। क्या रोजगार की सूरत हाल बेहतर होगी? कोई नहीं। देखिए, ये अपनी तरमीम पे कैसे अमल दरामद करते हैं। कभी ना आप आइन को पढ़ें, आइन के जो पहले 40 आर्टिकल है ना, वो पाकिस्तानियों के बारे में, पाकिस्तानियों के हुकूक के बारे में, जो पाकिस्तानियों को पाकिस्तान का आइन, आम पाकिस्तानियों को जो हुकूक देता है हर शहरी को, उसके बारे में आइन के पहले 40 आर्टिकल हैं। आप उन्हें कभी पढ़ें, उनके ऊपर तो आज तक अमल दरामद नहीं हो रहा। आइन बने हुए लगभग 50 साल से जायद हो गए। 73 में आइन बना था, 2023 में 50 साल हो गए। 50 साल हो गए एक आइन को बने हुए, और आज तक जो उसका हिस्सा आम आदमी से मुताल्लिक है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन आप गौर करें कि एक आईनी तरमीम को हुए अभी 12 घंटे मुकम्मल नहीं हुए और फौरी तौर पे आईनी अदालत के जजों से हलफ भी ले लिया गया। अशराफिया अपने लिए कितनी रफ्तार से काम करती है, आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। ये आपके सगे कभी नहीं हो सकते, आपको अपना हक खुद लेना पड़ेगा। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।